अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर आहर का रज़ा निकाह करने के बाद हाथों पर पट्टी बांधे घर वापस आ गया ताकि देर से घर आने का बहाना मिल जाए कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। अब यहाँ पर माँ तो बेटे को खूब अच्छे से जानती है, इसलिए उसके कमरे में आई और सुनाने लगी, बेटा देखो सायरा बहुत अच्छी है, किस्मत से तुम्हें अगर अच्छी बीवी मिल ही गई तो उसकी कदर करो, दूसरी बीवी तुम्हें तिगनी का नाच नचा देगी। मैं जानती हूँ कि तुम देर से क्यों आए, तुम जो भी कह लो, माँ हूँ ना, सब कुछ समझ सकती हूँ। अब यहाँ पर माँ तो समझा कर चली गई, भला रज़ा की समझ में कब कुछ आएगा। यहाँ पर सायरा कमरे में आई तो रज़ा तंजन कह देता है, शोर का तो हाल पूछने की भी जहमत नहीं की तुमने, मेरा इतना मेजर एक्सीडेंट हो गया लेकिन तुमने पूछा तक नहीं। तो सायरा भी अब तंजन सुना देती है, बहुत है आपका हाल पूछने के लिए, भला मुझे पूछने की क्या ज़रूरत। अब तो यहाँ पर रज़ा देखता ही रहा, लेकिन सायरा कमरे से बाहर आई और हल्दी वाला दूध बनाने आ गई, क्योंकि वो फितरतन बहुत अच्छी लड़की है, किसी को तकलीफ़ में देख ही नहीं सकती। सायरा के बाहर निकलते ही शमाइला का वॉइस नोट आ गया कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, नई नवेली दुल्हन को छोड़कर पहली ही रात चले गए। रज़ा तुम्हें जल्दी से मेरे पास आना होगा, वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी कि तुम मुझसे भी निकाह कर चुके हो। अब तो रज़ा को जल्दी से उठकर तैयार होना ही था, शमाइला के पास जाना ही था। जैसे ही यहाँ पर सायरा आती है हल्दी वाला दूध लेकर, देखकर हैरान रहेगी कि रज़ा बिल्कुल रेडी है कहीं जाने के लिए। सायरा के बार बार पूछने पर भी रज़ा ने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। ऐसे ही आनन फानन वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया तो यहाँ पर बाप और माँ पहले ही खड़े थे, जो कि समझ चुके हैं कि रज़ा कहाँ जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस वक्त आनन फानन किसी लड़की से मिलने ही तो जा रहा है। तो बाप भी जल्दी से सुना देता है, बेटा जी तुम्हारी मसरूफियत का अंदाज़ा लगा लिया मैंने, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, उस लड़की के बारे में भी सब कुछ जान चुका हूँ जिसके पीछे तुम भागते जा रहे हो। अब यहाँ पर रज़ा ने तो जल्दी से पहुँचना ही था, वरना शमाइला यहाँ पर आ जाती। तभी तो माँ बाप की बातों को सुना अनसुना करके यहाँ से चलता बना। तो सायरा अपनी ही किस्मत को रोने लगी, बल्कि वो तो अब शमीम आपा को भी कोसने लगी। तो दूसरी तरफ भला यहाँ पर कशफ कौन सी खुश है, घर की इतनी जिम्मेदारियाँ कि पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिलता। अब्दुल बारी चाहकर भी कशफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो दूसरी तरफ अब कशफ और सायरा का बाप बहुत परेशान है। हॉब्सो वो रज़ा को शमाइला के साथ देख चुका है, तभी तो सोते सोते उठ के हड़बड़ाने लगा। अब तो हॉब्सो के बेटियों का गम ही उसको ले डूबेगा और ये सब कुछ शमीम आपा की वजह से हुआ।